भारतीय शेयर बाजारों में आज 12 नवंबर को लगातार तीसरे दिन शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 600 अंक चढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 180 अंक बढ़कर 25,900 के करीब पहुंच गया। कारोबार के दौरान निफ्टी के मिड कैप 100 इंडेक्स ने आज अपना नया ऑल टाइम हाई छुआ। बाजार के लगभग सभी सेक्टर में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। सबसे अधिक तेजी आईटी, ऑटो, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में देखने को मिली। इस शानदार तेजी के चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति में आज करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का इजाफा देखने को मिला। शेयर बाजार में आज की इस तेजी के पीछे 5 सबसे बड़े कारण क्या रहे, आइए इसे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार में आज की तेजी का पहला रीजन रहा भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर उम्मीद। शेयर बाजार लंबे समय से इस ट्रेड डील के होने का इंतजार कर रहा है। इसके चलते मार्केट में पहले ही काफी उतार चढ़ाव देखा जा चुका है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद अब इस डील के होने की उम्मीद फिर से बढ़ गई है। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि भारत के साथ व्यापारिक समझौता लगभग तैयार है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, हम भारत के साथ ट्रेड डील के बहुत करीब हैं। यह समझौता पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद से आज न सिर्फ शेयर मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत हुआ, बल्कि विदेशी निवेशकों की खरीदारी भी बढ़ी। इससे सेंसेक्स और निफ्टी को ऊपर जाने में मदद मिली। बाजार में तेजी का दूसरा रीजन रहा बिहार एग्जिट पोल। शेयर बाजार के सेंटीमेंट को बिहार के एग्जिट पोल से भी मजबूती मिली, जिसमें बीजेपी जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि इससे केंद्र के स्तर पर राजनीतिक स्थिरता बढ़ी है, जिसने निवेशकों के लिए पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर काम किया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार ने बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के जल्द फाइनल होने और बिहार में एनडीए की जीत के संकेतों से शेयर बाजार में तेजी का माहौल बना है। हालांकि अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि यह तेजी एक लंबी बुलरन की शुरुआत है या नहीं। तीसरा रीजन रहा तेजी का अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म होने के संकेत। अमेरिका में पिछले 40 दिनों से लागू शटडाउन के अब खुलने के संकेत मिल रहे हैं। यह अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे लंबा शटडाउन है। इसके चलते अमेरिका के हजारों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अटकी हुई है। तमाम सरकारी योजनाओं को मिलने वाला पैसा भी बंद हो गया है। हालांकि अब अमेरिकी सीनेट ने शटडाउन को खत्म करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। इस फैसले से ग्लोबल स्तर पर निवेशकों में रिस्क लेने का सेंटीमेंट मजबूत हुआ और शेयर बाजारों में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। यूएस में शटडाउन खत्म होने की खबर का आज आईटी और टेक कंपनियों के शेयरों पर भी साफ असर दिखाई दिया। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज कारोबार के दौरान लगभग 2% तक उछल गए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आईटी इंडेक्स टॉप गेनर्स रहा। चौथा रीजन रहा तेजी का मजबूत ग्लोबल संकेत। एशियाई शेयर बाजारों में भी बुधवार को मिला जुला रुख देखने को मिला, जहां साउथ कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। वहीं जापान के निक्केई 225 और चीन के संघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली गिरावट रही। अमेरिकी शेयर बाजार भी एक दिन पहले मंगलवार रात को मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए थे। इससे भारतीय शेयर बाजारों को आज सपोर्ट मिला। पांचवा और आखिरी रीजन रहा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव बुधवार को करीब 0.23% गिरकर लगभग $65 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। कच्चे तेल की गिरती कीमतें भारत के लिए राहत की खबर होती हैं, क्योंकि इससे देश का इंपोर्ट बिल कम होता है और महंगाई पर दबाव घटता है। इस सबके बीच शेयर बाजार में मौजूदा अस्थिरता का संकेत देने वाला इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स भी आज 5% गिरकर 11.82 अंक पर आ गया। यह बताता है कि निवेशकों में अब डर कम और भरोसा ज्यादा है। ये थे वे 5 कारण जिनके चलते आज शेयर बाजार में तेजी हावी रही। क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।